अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स क्लास 9th। जैसे कि आप जानते हो कि हम पढ़ रहे थे कि बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट। 2-3 दिन की वजह से कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। आज फिर से हम पहुंचे थे कि जब जज और उनका दोस्त जो ब्रोडी था, विलियम ब्रोडी, जो स्कॉटिश लैंडलॉर्ड था, उनका दोस्त जो स्कॉटिश जज था, उनका दोस्त, वो दोनों जब अपने बंगले में, उस जज के बंगले में बातें कर रहे थे, जब जीन लोमोड उनके पास आई तो उनसे कहा, जो एक पीजेंट वुमन होती है स्कॉटिश की, तो वो उनसे कहती है कि जो ये जिनका कत्ल हुआ है, नीली का कत्ल हुआ है, उनका वो सारा किस्सा उनको सुनाती है। उसके बाद जब जज और जो स्कॉटिश लैंडलॉर्ड होता है, ये इसका आगे बढ़ाने की बातचीत आपस में करते हैं कि कैसे हम इस केस को आगे बढ़ाएंगे, इस केस को कैसे ख़त्म करेंगे। तो बात कर ही रहे थे, तो वहाँ से एक चीफ कांस्टेबल जिसका नाम है कॉलोनेल लोनेल एलरडेसी, जिसका नाम है, जो चीफ कांस्टेबल होता है, वो इनके पास अंदर आता है, दस्तक देता है दरवाजे पे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इनको एक हैरान करने वाली बात बोलते हैं कि वो जज को कि मैं आपको एक खबर देने आया हूँ। वो कौन सी खबर होती है कि जो जीन लोमोड है, वो पीजेंट वुमन जो हेक्टर लोमोड की माँ होती है, तो उन्होंने अपने आप को खुदकुशी कर लिया, समंदर में डुबाया है दोपहर को। तो जज और जो स्कॉटिश लैंडलॉर्ड होता है वो हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं इनको कि आप क्या कौन सी बात बोल रहे हो, उन्होंने कैसे खुदकुशी की, बल्कि वो तो मेरे बंगले में 7 वाले कमरे में रह रही है। क्योंकि वो क्यों आई थी इनके पास, वो इनके पास आई थी कि आपने मेरे बेटे को बचाया, तो इनको तोहफा देने के लिए आई। लेकिन इनको कहता है कर्नल जो होता है, जो चीफ कांस्टेबल होता है, ये कहता है कि ना, यही सच है कि उन्होंने समंदर में डुबोकर खुदकुशी की है। तो उतनी देर में जज कहता है अपने दोस्त को, ब्रोडियो को, ज़रा आप जाओ उस औरत को बुला के लाओ। जो ही ब्रोडियो जाता है उसे बुलाने, तो वो हैरान रह जाता है, वहाँ पर कमरे में कोई नहीं होता है। तो जब ये तीनों बातें कर रहे होते हैं, तो उतनी देर में फ़ोन आता है। फ़ोन पे जो चीफ कांस्टेबल के अंडर जो काम कर रहा होता है, जिसका नाम है इंस्पेक्टर सोटार, वो फ़ोन पे बोलता है कि जो जीन लोमोड है, उन्होंने खत छोड़ा है आपके लिए। किसके लिए? चीफ कांस्टेबल के लिए खत छोड़ा है। उस खत में उन्होंने नीली का कत्ल करने का इल्ज़ाम अपने सिर लिया, कबूल किया है, बल्कि उसमें लिखा है कि मैंने उसका कत्ल क्यों किया है, और वो सारी चीज़ें बताई है उस खत में कि जो उन्होंने बताए थे उस जज को आकर कि वो किस किस्म की औरत है, उसने उस खत में भी लिख डाला। कहते हैं जब इन्होंने सारी बातें की है, तो ये जज हैरान रह जाता है। ये कहता है चीफ कांस्टेबल को कि अगर उसने दोपहर को खुदकुशी कर ले, तो वो कैसे शाम को मेरे घर आती है, ये क्या माजरा है। लेकिन चीफ कांस्टेबल उसे कहता है कि नहीं, सच यही है कि उन्होंने दिन में दोपहर को ही खुदकुशी कर ली थी। तो उतने देर में फिर ये कहता है कि ये चीफ कांस्टेबल के मुझे निकलना चाहिए। तो उनके साथ जो स्कॉटिश लैंड है, वो भी पेशकश करता है कि मैं भी इनके साथ जाऊं, टॉर्च उठाता है हाथ में। लेकिन जो चीफ कांस्टेबल होता है एलरडेसी, ये कहता है इनको कि नहीं, मेरे पास टॉर्च है, मैं अकेले ही जाऊंगा। तो ये जाता है, तो ये तीनों फिर उड़ जाते हैं। तो क्या देखते हैं फर्श पर? वो पड़ी हुई टोकरी। कौन सी टोकरी? जिसमें ट्राउट होते हैं। कहते हैं जो जीन लोमोड है, जो पीजेंट वुमन होते हैं स्कॉटिश की, उनका पूरा कुंबा होता है इसमें माहिर। किस में माहिर? ट्राउट को पकड़ने में। लेकिन ये तीनों बात करते हैं कि जो आजकल का मौसम है, बारिशों का मौसम है, आजकल ट्राउट को पकड़ना नामुमकिन है। तो ये हैरान रह जाते हैं फर्श पर, अगर उसने दोपहर कोई खुदकुशी की, तो फर्श पर किसने ये जो ट्राउट है इनकी टोकरी रख दी। आपको आया समझ? तो तीनों हैरान रह जाते हैं।